गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है और गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति बप्पा लोगों के घर पर पधार चुके हैं। अगले 10 दिनों तक गणपति बप्पा का ये पावन पर्व मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी के दिन अलग अलग शहरों की तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं। ये देखिए, गणेश चतुर्थी के मौके पर सिद्धिविनायक मंदिर में आरती के साथ इस पर्व की शुरुआत हुई। इसके अलावा लाल बाग के राजा पंडाल पर भी भारी भीड़ है। 2 साल के बाद मुंबई में गणपति उत्सव को लेकर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। इसके अलावा पुणे के दगड़ शेठ मंदिर के भी द्वार अब खुल चुके हैं। कई भक्त यहां पर भी पहुंचे हैं। तो वहीं ताइवान में भी खास तस्वीरें देखने को मिली हैं, जहां पर गणपति पूजन किया जा रहा है। तो अभी तक आपने देश विदेश के अलग अलग हिस्सों में विराजे गजानन के दर्शन किए। चलिए अब आपको मध्य प्रदेश के सीएम हाउस में विराजे लंबोदर के दर्शन कराते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर तो है सीएम हाउस की, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परिवार के साथ भगवान गणेश की स्थापना की। तो दूसरी तस्वीर है एमपी बीजेपी दफ्तर की। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, सीएम शिवराज समेत सरकार के बड़े मंत्रियों ने भगवान गजानन की धूमधाम से आरती की। तो देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने टीटी नगर जाकर गणपति की प्रतिमा ली और हर साल की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री परिवार के साथ प्रतिमा लेने के लिए पहुंचे। प्रतिमा को उठाकर गाड़ी पर रखा और मुख्यमंत्री ने गणपति बप्पा के नारे भी लगाए। गणपति से प्रदेशवासियों के लिए खुशहाली की कामना की। तो ये देखिए तस्वीरें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेटे के साथ गणपति प्रतिमा को यहां से ले जाते हुए नजर आ रहे हैं अपने घर की तरफ। और सीएम हाउस में भी स्थापना की गई है गणपति बप्पा की प्रतिमा की। टीटी नगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान परिवार के साथ पहुंचे थे। पत्नी साधना सिंह और बेटे के साथ वो यहाँ पर पहुंचे और गणेश जी की प्रतिमा को गाड़ी तक लेकर गए। फिर अपने घर पर गणेश की प्रतिमा को विराजमान किया। वर्ष के अनुसार आज परिवार सहित हम गणेश जी लेने आए हैं। वो सिद्धि विनायक है, विघ्न हरता है, सद्बुद्धि देने वाले हैं, सन्मार्ग पर चलाने वाले हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं। वो सबके विघ्न हरें, सबका कल्याण करें। एमपी बीजेपी दफ्तर भी आज पूरी तरह से बप्पा की भक्ति में रंगारंग नजर आया। और आपको बता दें कि सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने धूमधाम से भगवान गणेश की आरती भी की। ये बीजेपी दफ्तर की आप तस्वीरें देख रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा समेत कई बड़े मंत्री बीजेपी दफ्तर में पहुंचे। यहां पर गणपति बप्पा की प्रतिमा को विराजमान किया गया और पूजा की गई, अर्चना की गई, आरती की गई। गणेश जी को विराजमान किया गया बीजेपी दफ्तर में। वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एमपी बीजेपी कार्यालय में, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी यहां पर देखिए मौजूद रहे और प्रतिमा स्थापित की गई।
तो बीजेपी कार्यालय में भी बप्पा की भक्ति में रंगे रंग नजर आए सभी लोग और गजानन से प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए पूजा आरती करते हुए। बीजेपी कार्यालय की जो तस्वीरें हैं राजधानी भोपाल से, ये आप इस वक्त देख रहे हैं। मुंबई में कोरोना काल के 2 साल के बाद इस बार गणेश उत्सव को लेकर खास उत्साह है। इस साल शिंदे सरकार ने गणेश उत्सव पर लगी सारी पाबंदियां हटा दी हैं। पिछले 2 सालों में गणेश मूर्ति की ऊंचाई, भक्तों की भीड़, इन सब को लेकर पाबंदियां थी, लेकिन ये सारी पाबंदियां इस साल हटा दी गई। तस्वीरें हैं मुंबई के प्रसिद्ध लाल बाग के राजा की, जहां पर लाल बाग के राजा को मन्नत का राजा भी कहा जाता है और हर श्रद्धालु की मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है। यही वजह है कि यहाँ पर इस साल गणेश उत्सव के पहले दिन से भक्तों की भीड़ नजर आती है। इस बार लालबाग के राजा के पंडाल को राम मंदिर का स्वरूप दिया गया। साल के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर महाराष्ट्र राज्य और मुंबई शहर में गणेश उत्सव धूमधाम से आयोजित किया गया है। इसे तो मौजूद है मुंबई के प्रसिद्ध लाल बाग इलाके में, जहां आप मेरे साथ देख पाएंगे कि लाल बाग के राजा की भव्य प्रतिमा जो है वो 2 साल के बाद एक बार फिर से सार्वजनिक रूप से खोल दी गई है। और जो बप्पा के भक्त हैं पूरे देश भर से, वो आज सुबह सुबह ही यहाँ दर्शन करने पहुँचे हैं। भक्तों की जो भीड़ है उसे देख आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कितने बेसब्री से जो भक्त हैं वो लगातार बप्पा का इंतज़ार करते रहे हैं। ये सुबह सुबह की तस्वीरें हैं और इसके बाहर भी, पंडाल के बाहर भी हमने देखा कि किस प्रकार लंबी लंबी लाइनों में जो भक्त हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और बप्पा के जो दर्शन हैं वो लेने में यहाँ पहुँचे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि कोविड काल के दरमियान किसी प्रकार से जो सार्वजनिक गणेश पंडाल हैं उन्हें परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन शिंदे सरकार द्वारा ये परमिशन दी गई है, जिसके बाद अब शहर भर में अलग अलग ठिकानों पर जो गणेश पंडाल हैं वो आयोजित किए गए हैं। और इन्हीं में सबसे जो भव्य और सबसे ज़्यादा जो प्रेम जिन पर झलकता रहा है भक्तों का, वो रहे हैं लाल बाग के राजा। और ऐसे में ही आज जो पहली तस्वीर हमें देखने मिल रही है, कैमरा पर्सन अनिल के साथ नीलेश शुक्ला, जी मीडिया, मुंबई। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर पर भी गणपति विराजमान हो चुके हैं। उन्होंने परिवार के साथ पूजा अर्चना भी की। ये तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे परिवार के साथ गणपति पूजा करते हुए नजर आए। और मुंबई में देखिए खास महत्व होता है गणेश उत्सव का, और कोरोना काल के बाद जब सभी पाबंदियां हटा दी गई हैं, इसके बाद गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ यहां मनाया जा रहा है। घर घर गणपति विराजमान हो रहे हैं। अगले 10 दिनों तक गणपति की पूजा अर्चना, गणेशोत्सव ये मनाया जाएगा, उसके बाद विसर्जन किया जाएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी पूजा अर्चना करते हुए परिवार के साथ और घर पर गणपति विराजमान किए। लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए अभिनेता कार्तिक आर्यन भी पहुंचे, वो भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो देखिए क्या नेता, क्या अभिनेता, हर कोई इस वक्त गणेश उत्सव के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। अभिनेता कार्तिक आर्यन लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए पहुंचे और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो हर तरफ गणेश उत्सव की धूम और आमो खास हर कोई आज गणेश भक्ति में रंगा हुआ नजर आ रहा है। और तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से, जहां पर नेताओं से लेकर अभिनेता हर आम और खास गणेश उत्सव को बहुत ही ज्यादा धूमधाम के साथ मनाता हुआ नजर आ रहा है। गणेशोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और अभी इस समय मैं हूँ गणेश गली में। गणेश गली का मुंबई का राजा, उसकी ये मूर्ति है, विश्वकर्मा की प्रतिकृति इस मूर्ति में है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये 22 फुट ये हाइट की ये मूर्ति है। और जो भाविक है, जो भक्तगण है, वो यहाँ पे आए हुए हैं इस दर्शन के लिए। गणेश गली मुंबई का राजा, ये मुंबई का पहला ऐसा गणपति है जिसकी जो हाइट है मूर्ति की वो सबसे ज़्यादा होती है, 22 फुट हाइट है। और इसीलिए ये जो भक्तगण हैं आप देख सकते हैं रात से ही यहाँ पे आए हुए हैं। और जो भीड़ है 2 साल के बाद इतनी ज़्यादा भीड़ आप देख सकते हैं। कोई भी अभी नियम नहीं है, कोई निर्बंध नहीं है और इसीलिए ये भीड़ आज यहाँ पे उमड़ी हुई है। और गणेशोत्सव बहुत ही उत्साहपूर्ण वातावरण में अभी सब मना रहे हैं। क्या बताएंगे कहाँ से आए हैं और 2 साल बाद इतने अच्छे से आप गणेशोत्सव मना रहे हैं?
हम लोग ठाणे से आए हैं मैडम। 2 साल के बाद ना कोरोना हुआ। कोरोना में कौन से भी त्यौहार करने के लिए नहीं मिले। अभी त्यौहार करने के लिए मिले। अभी हाल ही में दहीहंडी हुआ। सब अभी त्यौहार करने के लिए मिल रहे, तो एकदम उत्साह है लोगों में। और गणपति एकदम बड़ा त्यौहार है, उसके लिए तो सर गवर्नमेंट का भी धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। थैंक यू जी बिल्कुल, तो गणपति बहुत बड़ा त्यौहार है और कोई निर्बंध नहीं है, कोरोना नहीं है, और इसीलिए बहुत ही उत्साहपूर्ण वातावरण में अभी गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। और जो भीड़ है उस भीड़ से ही हम इमेजिन कर सकते हैं कि किस प्रकार से इस बार का गणेश उत्सव मनाया जाएगा। 10 दिन ऐसे ही सब में उत्साह रहेगा और इसी वातावरण में गणेशोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। गणपति बाप्पा मोरया के गजर के साथ अभी सब लोग बहुत ज़्यादा उत्साह में दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शंकर अट्टीमल्ला के साथ रुचा वजीर, जी मीडिया, मुंबई। अब तस्वीरें दिखाते हैं गणेश गली के गणपति पंडाल की, जहां लोगों में 2 सालों के बाद उत्सुकता है, खुशी है, और दोनों ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से लोग अपने घरों में ही बैठकर टीवी पर गणपति के दर्शन कर रहे थे, लेकिन इस बार खुद जाकर पंडाल में गणपति के दर्शन कर रहे हैं। आखिरकार गणपति का त्योहार आ चुका है। इस वक्त हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो मुंबई से हैं। मुंबई में लालबाग जो इलाका है वहाँ पे गणेश गली के जो गणपति हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस बार त्योहार खास है। त्योहार खास इसलिए है क्योंकि 2 साल जो कोरोना के रेस्ट्रिक्शंस रहे, लोगों ने अपने आप को दूर रखा इस त्योहार से। खासतौर पे पब्लिक अगर मैं बात करूं उसकी तौर पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस उस वक्त लगाए गए थे, लेकिन अब वो रेस्ट्रिक्शंस हट चुके हैं। और आप जो इस वक्त दर्शन कर रहे हैं, ये गणपति जो गणेश गली के गणपति हैं वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। विहंगम दृश्य इस वक्त आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अपने आप में कंसेप्ट भी है गणपति के। जो राइट हैंड है, आप उसके नीचे ग्लोब देख सकते हैं जिसमें भारत का नक्शा आप यहाँ पर देख सकते हैं। और हाथ में ब्रश लिए हुए गणपति हैं, हंस के ऊपर विराजमान हैं, लोगों को आशीर्वाद देते हुए। अगर गणपति के एक हाथ में देखेंगे तो आपको स्केल और हथौड़ा दिखाई देगा। श्रम की निशानी अपने आप में यहाँ पर गणपति आपको दिखाई देंगे। लेकिन खास क्यों है इस बार गणपति? क्योंकि 2 साल की जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनसे लोगों को निजात मिला है। पहले पिछले 2 सालों में इतने बड़े गणपति नहीं हुआ करते थे, उनकी साइज बहुत छोटी कर दी गई थी। इसके अलावा 5 से ज्यादा लोग उनके विसर्जन के लिए नहीं जा सकते थे। पब्लिक अपीयरेंस इतनी ज्यादा नहीं हो सकती थी। इतनी ज्यादा पब्लिक गैदरिंग जो इस वक्त आप देख रहे हैं 2019 में हुई थी, और अब 2022 में आप देख रहे हैं 2 साल लगातार लोगों को गणपति के इस तरह के सार्वजनिक जो मंडल हैं उनसे दूर रहना पड़ा था। जो डिस्टेंस है वो भी मेंटेन करनी पड़ती थी, सोशल डिस्टेंस, और उसके अलावा मास्क यहाँ पे लगाना पड़ता है। लेकिन इस बार आप एक बार अपने कैमरा कहूँगा कैमरामैन से, आपको क्राउड यहाँ पर दिखाएंगे। बिल्कुल भी आपको जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो यहाँ पर होते हुए नहीं दिखाई देंगी। पुणे के श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति के दर्शन के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। बप्पा की मूर्ति को तकरीबन 40 किलो के सोने के आभूषण और परिधान से सजाया गया है। देखिए खास तस्वीर, जहां तकरीबन 40 किलो सोने के आभूषण और परिधान के साथ गणपति बप्पा की इस प्रतिमा को सजाया गया है। दूर दराज से लोग बप्पा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ गणेश उत्सव का आरंभ हो चुका है। अगले 10 दिनों तक लोगों के घरों में विराजमान रहेंगे गणपति और उसके बाद विसर्जन होगा। लेकिन ये जो तस्वीर आज काफी खास हो जाती है क्योंकि आज से ही गणेश चतुर्थी का शुभारंभ हुआ है। गणेश चतुर्थी है आज और गजानन को उनके पसंदीदा कपड़ों से सजाया जा रहा है, भोग लगाया जा रहा है, आभूषणों से सजाया जा रहा है और पूरे देश भर में अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। और वहीं अब आपको बता दें कि कृष्णा अभिषेक से खास बातचीत की है जी मीडिया संवाददाता सोनल ने, वो आपको सुनाते हैं। गणपति बप्पा का आगमन हो चुका है, आप देख सकते हैं कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा अपने प्यारे बप्पा को लेने आ चुके हैं। गणपति बप्पा मोरया, किस तरह का सेलिब्रेशन है, बप्पा को घर लेकर जा रहे हैं। इनके यहाँ तो पिछले 100 साल हो गए उनके घर पे गणपति जी, मोर देन 100 years। 100 वर्षों का इतिहास है। अभी आप कंटिन्यू कर रहे हो, फिर हमारे बच्चे भी करेंगे। बप्पा का आना परिवार में कितना खुशियों का माहौल बप्पा है तो सब है। तो आप देख सकते हैं कि 100 वर्षों का इतिहास है। क्या खास मन्नतें? मैं सुबह से खाना बना रही हूँ। ओके,
मन्नत क्या की ये और बच्चे सब सब सक्सेसफुल रहे। सक्सेस देते हैं, प्यार देते हैं, श्रद्धा भाव है। सक्सेस मेन रहता है, पैसा मेन होता है, भगवान देते रहते हैं, बहुत खुशी होती है। तो पापा को इस बार लेके जा रहे हैं, बच्चे भी हैं, समझदार हो गए हैं, खूब सारी तैयारियां की होंगी। हाँ, अभी सब वेट कर रहे हैं, बच्चे तो दे आर ऑल डांसिंग, और सिर्फ यही एक फेस्टिवल है जो किड्स सबसे ज्यादा मनाते हैं। अच्छा, मोदक बनाए, मोदक बहुत इम्पोर्टेंट है, बन उधर क्या रहा है। 5 बजे उठ के खाना बनाया कश्मीरा ने, कमाल की बात। क्या बात है, चलिए पापा को घर ले जाते हैं एक साथ। गणपति बाप्पा मोरया। और वहीं आपको बता दें कि रतलाम में भी गणेश उत्सव को लेकर काफी धूमधाम है। सुबह से ही बाजारों में भगवान गणेश की प्रतिमा लेने के लिए लोग बाजार पहुंचे। गाजे बाजे के साथ घर घर में गणेश की स्थापना की गई। खरगोन के प्राचीन प्रसिद्ध सिद्ध विनायक गणेश मंदिर में धूमधाम से गणेश उत्सव की शुरुआत हुई। दूध और जल से अभिषेक कर भगवान गणेश की पूजा अर्चना की गई। दर्शन का दौर शुरू हुआ। खरगोन में सिद्धि विनायक गणेश मंदिर 300 साल से भी पुराना है और यहाँ पर आदमकद रूप में बैठे हुए गणेश जी की प्रतिमा विराजमान है। इनके दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं को एक सुखद अनुभूति मिलती है। मनोकामना के लिए यहाँ मंदिर के दरवाजे पर रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा है। मनोकामना पूरी होने पर भगवान गणेश जी को पोषक पहनाकर रक्षा सूत्र को खोला जाता है। और छत्तीसगढ़ में भी धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। धमतरी जिले में गणेश चतुर्थी के मौके पर अनोखी ही झांकी निकाली गई। गणेश उत्सव आयोजन समिति ने बैलगाड़ियों पर 12 ज्योतिर्लिंग की प्रतिमा की झांकी निकाली। झांकी को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। झांकी को गाजे बाजे के साथ पूरे शहर में घुमाया गया। कोरोना काल के बाद इस बार गणेश उत्सव में एक बार फिर से लोग पहले की तरह उत्साहित नजर आ रहे हैं।